आज हम लोग यही दो लाइन के बारे में समझेंगे। पहले जो न्यू हो उसके लिए बता देते हैं। ये जानते हो ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा पेडेंट है इतना। और इसमें बताए भी थे ऑल स्कूल टू कॉलेज, मैन ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसमें सभी फंक्शन पॉजिटिव होता है। साइन या क्या होगा, कौसेक, साइन या कौसेक, थोड़ा धीरे ही बोलना है हाँ। और यहाँ टेन या कॉट, और इसमें कॉस या सेक। इसका जस्ट उल्टा, साइन या कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात नेगेटिव होगा। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, ये डॉक्टर वाला चिन्ह लगेगा इसमें, है ना, प्लस। और इसमें कॉस सेक, इसमें पॉजिटिव होगा, है ना। और बाकी बात क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कल बताए थे, एक और यहाँ पर ले लेते हैं। ये दो लाइन समझना बहुत जरूरी है, 0 π/2 पाई 3 π/2। आज दोनों लाइन के बारे में समझ जाएंगे। कल तो सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में बताए थे ना। और एक बार इसको अगर घुमा दें तो कितना होगा, π/2 कहने का मतलब जो नहीं जान रहा है, कितना 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। तो 3 π/2 में फिर π/2 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई। और जिसका छूट गया है थोड़ा वीडियो का सहारा भी ले लेना हाँ। और ये फिर कितना हो जाएगा, 2 पाई में आधा जोड़ेंगे, 5 π/2। 5 π/2 में फिर आधा जोड़ेंगे, आधा π/2, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई होगा। फिर 3 पाई में π/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 π/2। इसमें फिर आधा जोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ये 4 पाई। हल्ला का उधर क्या हो रहा है, ये है टेबल। इतना हो गया, ऐसे घुमाते जाओगे। और इसका ट्रिक भी बताए थे, 0 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाएगा। और इधर कितना, 1 3 5 ऐसे, इधर जगह नहीं है हाँ? लेकिन बढ़ेगा हाँ? और यहाँ पे देखो 4 4 ऊपर में जोड़ते जाना। आपकी रोटेशन में चलते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 4 9, इधर आगे बढ़ते तो क्या हो जाता है, 11 π/2 होता नहीं इतना। अब हम लोगों को पता करना है, ये तो एक चीज तो हम लोगों को मालूम है ना, कहाँ पर पॉजिटिव होता है कहाँ पर नेगेटिव होता है। और साथ साथ में नोट भी करते जाना हाँ, क्योंकि हम स्लो बता रहे हैं, इतना सा तो पेन चला सकते हैं ना तुम लोग। ऐसा नहीं कि बुतरू जैसा यहाँ पर पहले बता दिए उसके बाद हम ऐसे खड़े हैं तुम लोग छाप रहे हो हाँ। अब यहाँ पर सवाल आता है, जैसे पाई माइनस थीटा, अगर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो पाई माइनस थीटा कहाँ पर हो जाएगा, पाई में थोड़ा सा घटाएंगे, थोड़ा सा घटाएंगे तो ये एंगल कहाँ जाएगा, ये कौन कहाँ जाएगा, सेकेंड में हाँ। तो ये तो पता रहना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो इसमें कहाँ चला आएगा, थोड़ा जोड़ेंगे आएगा, थर्ड में आएगा। और इसी प्रकार फिर 3 पाई प्लस थीटा अगर लें तो 3 पाई यहाँ पे है। हम लोग जो रोटेशन चल रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये घड़ी का सुई तो है ना, तो सुई की दिशा में चलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। उसके विपरीत चलते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। यहाँ पर हम लोग कौन सा एंगल पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एंगल, यानी धनात्मक कोण, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हाँ। कंप्यूटर में एंटीवायरस और वायरस पढ़ता है ना, तो यहाँ एंटीवायरस चल रहा है हाँ? ये कोरोना वायरस आके अभी तक कोरोना का एंटीवायरस नहीं निकला, इसलिए इतना टेंशन है। अब आते हैं मेन
मुद्दा जो है यहाँ पर आज का उसको सुलझाते हैं। एक्चुअली फार्मूला को याद नहीं रखना है, हम लोगों को समझना है। जैसे कल हम बताए थे साइन पाई माइनस थीटा, इसको बताने के पहले हम दो पंक्ति बोल देते हैं, उसको नोट कर लेना कि एक्स अक्ष पर अगर कोई एंगल रहेगा, एक्स एक्सिस पर कोई एंगल रहेगा तो उसमें सिर्फ चिन्ह परिवर्तित होगा, साइन परिवर्तित होगा, चिन्ह प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई एंगल लेफ्ट या राइट हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा, फंक्शन भी चेंज होगा और साथ ही साथ साइन भी चेंज होगा। इसका हम एग्जाम्पल देके इसको समझाते हैं। इसको तो नोट कर लिया होगा। साइन पाई माइनस थीटा, तो ई पता करना है हम लोगों को। ध्यान से देखो, साइन पाई माइनस थीटा कहाँ का एंगल है? ई सेकंड का है, और सेकंड किसका अगर है? साइन का। ई जो एक्चुअली बताए हम ट्रिक बताए क्यों होता है, इसका भी हम कल बताए थे। ट्रिक मतलब धूर्त, धूर्तपनी से हम लोग याद कर लिए तुरंत। पहला में सब पॉजिटिव होगा, दूसरा में साइन और कॉसेक, और तीसरा में टेन कॉट, और चौथा में कॉस और सेक। पॉजिटिव हो रहा है जो चीज़, वो तो पॉजिटिव है, बाकी बात क्या नेगेटिव। तो पाई माइनस थीटा का सेकंड में जाएगा, और सेकंड घर किसका है? साइन का घर है ना। तो ये तो साइन का घर है यानी पॉजिटिव होगा ही, इसका साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो किस दरवाजा से, अगर अक्ष को हम लोग दरवाजा मान लें तो कौन सा दरवाजा से इन कर रहा है? एक्स अक्ष वाला या वाई अक्ष वाला? कौन सा दरवाजा से घुस रहा है? तो घर में 4 तो घर है, 1 2 3 4, ये सब दरवाजा का नाम है। इधर से उधर जाएगा ना, तो कौन सा दरवाजा से इन कर रहा है? एक्स अक्ष से। तो यहाँ पर साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी साइन थीटा। प्लस को तो लिखते नहीं, अंडरस्टूड रहता है। ऐसे ही रहता साइन पाई प्लस थीटा, कल के क्लास में बताई भी थी इसको। तो पाई प्लस थीटा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थोड़ा सा जोड़ेंगे। अब थीटा का मान 100 डिग्री नहीं लेना, थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा? 90 से कम होगा, है ना, और 0 से बड़ा होगा। तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल है? तीसरा का है, तीसरा का है। तीसरा घर किसका है? टेन और कॉट का। बाकी बात क्या होगा? माइनस होगा ना। तो ये तो साइन तो हो जाएगा माइनस। आप पता करना है किस दरवाजा से इन कर रहा था तीसरा घर में? एक्स दरवाजा से, यानी एक्स एक्सिस से। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब दोनों को साथ साथ बताते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। कल बोल रहे थे कि खिचड़ी हो जाएगा, लेकिन आज सैटरडे नहीं है फिर भी स्वादिष्ट लगेगा क्या? अब देखो यहाँ पर, अगर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, एगो चालू करते हैं क्लास 10th के फार्मूला से ही। cos 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ा था ना क्लास 10th। वीडियो पे कहाँ ध्यान दे रहा है? बोर्ड पे, यहाँ पे साक्षात दिख रहा है। तो ये कितना पढ़ा था? साइन थीटा। और सर प्रूफ करके भी बताए होंगे। प्रूफ पढ़ा था क्लास 10th में, पढ़ा था ओरिजिनली में। देखो क्लास 10th का भी चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये थीटा, ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। हाँ, ए बी 2 मिनट का खेल है, देख लो ना। ये क्लास 10th का इधर दे रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना? साइन थीटा। कैसे होता है उस चीज़ को दिखा देते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो पूरक मतलब जानते हो ना, कंप्लीमेंट मतलब जानते हो, बताए थे ऑनलाइन क्लास में भी बता रहे थे। लड़का का कंप्लीमेंट क्या? लड़की, बताए थे ना। ये सब ऑनलाइन क्लास किया ही नहीं।
तो यहाँ पर देखो, अगर इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। लंब कहें तो परपेंडिकुलर, कर्ण बोले तो अर्जुन का भाई किसका, वो वाला कर्ण नहीं है, यहाँ हाइपोटेनस है, बेस पी एच का। जब इसको थीटा चूज कर रहे हैं तब, अगर इसको थीटा चूज करेंगे तो ई पी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई एच होगा, है ना। तो साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, वो भी है। तो ये कितना हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, उधर नहीं लेना है, पहले हरी बोल। हाँ, वो ट्रिक याद है तुम लोगों को। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो P बाय एच हो गया। तो P बाय एच यहाँ पे नहीं लिखना है, तो ई थीटा के लिए लंब का है ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, है ना, है ना इतना। अब डबल लाइन नहीं देना है। हाँ, अब इसी में अगर cos 90 माइनस थीटा लें, cos 90 माइनस थीटा लें, तो थीटा तो ई ले लिए, ई वाला एंगल, तो ई वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बेस है अभी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो कि थीटा के सामने वाले जो साइड होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको अगर थीटा चूज कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, और थीटा से जो सटा हुआ साइड है वो क्या, नहीं सटा हुआ कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला है, आधार है, तो ये कितना हो जाएगा, आधार इसका कितना है, ए बी, और कर्ण क्या है 90 के सामने ए सी। तो दोनों राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों यानी दायां तरफ दोनों तरफ बराबर है, तो बायां तरफ भी क्या होगा, बराबर ही होगा ना। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। ये कहानी था क्लास 10th का। हाँ, हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा क्लास 10th में से। हाँ, सब फार्मूला प्रूफ किया था ना। ना चुप रहने में बनता है ना कहने में बनता है, आधा अधूरा पढ़ा भी है। देखो, एक चीज तो हम यहाँ पे स्पष्ट बता देते हैं तुम लोगों को कि हम जो जिस टेक्निक से बता रहे हैं, थोड़ा सा वो नहीं होता है कि हम डायरेक्ट अगर बुखार है तो 1000 mg का टैबलेट नहीं दे दे रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर और जो प्रोफेशनल एक MBBS में क्या अंतर है जान रहे हो। झोला छाप डॉक्टर तुरंत बुखार को एकदम यहाँ पे सिर पे चढ़ाए ना, तुरंत हेड कर देगा। क्यों पता है, वो एकदम देता है फुल पावर का, काम तो कर दिया, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा किडनी पर इसका पता नहीं है। लेकिन एक MBBS के पास जाओ तो 200 mg का देगा, 100 mg का देगा, वो जानता है कि इसके लिए यही सूटेबल होगा। क्योंकि वो साइड इफेक्ट पे भी ध्यान दे रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट पढ़ा दें कि फार्मूला बाबू इतना होता है इतना होता है, तुम लोगों एकदम हो जाएगा कि इतना सा बता दिए, एक दिन में एक एक्सरसाइज बन भी गया गदगद क्या। तो साइड इफेक्ट ना हो बाद में चल के, यानी फार्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट जो बता रहे हैं। तो मूल टॉपिक पे आते हैं, जैसे कॉस पाई प्लस थीटा, ध्यान दो इधर, पाई प्लस थीटा, पाई में थीटा जोड़ेंगे किधर जाएगा, दूसरा में जाएगा, दूसरा घर में। तो ये तो पहला देखो, पहला पॉइंट आउट क्या करना है कि एंगल कहाँ का है, यानी कहाँ का है, यानी कहने का मतलब किस क्वाड्रेंट का है। तो किस क्वाड्रेंट का है ये एंगल, दूसरा का है, और दूसरा घर तो किसका है, साइन और कोसेक का। तो ये होगा तो क्या, नेगेटिव। साइन और कोसेक का घर है, बाकी बात क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव। अब किधर से जा रहा है, कौन सा दरवाजा से, पीछे वाला दरवाजा से, तो चेंज हो जाएगा, यानी कॉस का साइन होगा। अब देखो ये चीज भी बता देते हैं, चेंज होगा तो किस में,
इस जगह लिख लेना, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ये दो मुही सांप देना है इसको। अच्छा इसको जानते हो, इस चीज को बोड़ी सांप बोलते हैं देहाती में, दो मुही सांप होता है ना लेकिन इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ये तो पढ़ा था ना क्लास 10 में, कहाँ यूज हुआ था? नहीं, बॉडी सामने पढ़ा था, ये पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था सर, बतेबे नहीं किए होंगे, नहीं तो तुम लोगों को याद ही नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ सिंबल है, देखो कैसे, अगर 90 इतना है ना, ये सब भी छाप रहा है, अच्छा छाप लो। पाइथागोरस थ्योरम को मैथमेटिक्स के सिंबल में लिखें तो ऐसे है, दोनों तो थ्योरम लिख दिए, यानी AC² बराबर AB² प्लस BC²। एक लाइन में दोनों चीज सम्मिलित हो गया कि यदि कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो इतना सिद्ध करें, और दूसरा यदि इतना हो तो कोण B बराबर 90 डिग्री, इसको साबित करें। दो थ्योरम था। हाँ देखो ये उसको याद भी है। हाँ तो इसी को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो मैथ्स पढ़ रहे हो, प्रवचन नहीं सुना रहे हैं, थोड़ा पेन भी चलना चाहिए। हाँ तो cos थीटा रहेगा तो sin थीटा में चेंज हो जाएगा, sin थीटा होगा तो cos थीटा। ऐसे ही अगर tan रहेगा तो cot में चेंज हो जाएगा, और cot रहेगा तो tan। बीच में कभी कभी नहीं होता, वो थीटा ही है, हाँ समझना। और फिर क्या हो जाएगा इधर, तो बच गया sec थीटा रहेगा तो cosec थीटा, और cosec थीटा रहेगा तो sec थीटा। जैसे cos π/2 प्लस थीटा तो क्या हो गया, माइनस sin थीटा। माइनस तो इसके कारण लगा ना, क्लास 10th में जो तुम लोग पढ़ा था सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, उसमें सब पॉजिटिव, तो उसमें झंझट ही नहीं था कि कौन होगा प्लस कौन होगा माइनस, इसलिए सर भी नहीं बताए थे। हाँ ऐसे होता है तो होता है, हाँ अब होता है तो क्यों होता है वो भी सीखना है। अब मान लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा, पहले यही तो पे जाते हैं, तो पाई प्लस थीटा कहाँ का, सॉरी π/2 प्लस थीटा कहाँ का एंगल है, दूसरा का। दूसरा में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, ये भी आपने भूल जाना। तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। अब किस दरवाजा से घुस रहा है ये, एक्स एक्सिस वाई से, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा cos थीटा, है समझ में। अब देखो अगर ऐसे लिखें tan 5π/2 प्लस थीटा, देखो tan 5/2 प्लस थीटा, तो कहाँ जा, ये पहले तो एंगल पता करना है, दूसरा का है 5/2। ये तो ये दो लाइन ये रोटेशन घुमाने के लिए एकदम सीख जाना बढ़िया से कहाँ का एंगल है, नहीं तो फार्मूला याद करते करते माथा दर्द करने लगेगा। हाँ और नाइस टिकिया खाना पड़ेगा क्या, तो याद रखना है। तो ये कितने का, देखो ये कहाँ का है, सेकंड का है ना, सेकंड किसका घर है, किसका बपोती घर है, साइन और कौशिक का। साइन और कौशिक का बपोती घर क्या है, ये सेकंड है। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो ये तो नेगेटिव होगा। हाँ अब tan है, अब किस दरवाजा से इन कर रहा है, पीछे वाला यानी y अक्ष से, तो tan है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा cot, होगा इतना। इसके बाद अगर कुछ भी ले लें, जैसे cosec ही ले लेते हैं,
और थोड़ा सा मिला जुला के बताते हैं, नहीं तो पता चलेगा सेकेंड 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 ही ये 5π/2 माइनस थीटा, इसमें थोड़ा सा घटा लेंगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट तो सभी का घर है 10 गर्दा जिसको बोलते हैं ना। तो ये तो अब देखो प्लस रहेगा, कौशेक है, लेकिन दरवाजा किधर से, पीछे वाला से, यानी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये ना होगा। अब इसी प्रकार अगर हम लिखे हैं 10/11/2 पाई प्लस थीटा, तो ये पता करना है कि 11/2 किधर है, ऊपर है नीचे, 11π/2 है, इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे कहाँ चल जाएगा, चौथा में जाएगा। तो चौथा में जाएगा, चौथा घर किसका है, सेक और कॉस का। ये सब तो नेगेटिव होगा ना। वैसे कहा जाता है ना कि अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये दूसरे का चल गया। और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे बस स्टैंड से जाओगे ना, जैसे या गुड्डा से, तो यहाँ पे देखना किरानी लोग कितना एकदम बॉस टाइप का रहता है, जब यहाँ पार करता है ना तो बिल्ली बन जाता, यही सब है। तो अपना अपना एरिया है, तो इसका एरिया में ये तो कि दूसरे एरिया में चला गया ना, तो नेगेटिव, यानी इसको घाटा लगेगा। अब किधर से जा रहा है, y एक्स से जा रहा है ना, तो चेंज होगा ना, तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट में, ये क्या हो जाएगा, हाँ, तब उसमें नहीं बदलेगा, वो तो भी बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखो। अगर यहाँ पर ले लेते हैं साइन 4π - थीटा, जिससे पूछेंगे वही जवाब दे, तुम ही बोलो पहले। ये तो जो मूल्य है, एंगल है, कहाँ का है, किस खेत का है, 4π - थीटा। देखो ये तो बताए 0 2π 4π, इधर होगा ना, इसमें तो घूम रहे हैं किधर, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और यहाँ पर 4π तुम्हारा पोजीशन है, एक लात दे दिया इधर, नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो कहाँ पे चलाया, 4 में चलाया ना, तो 4 में चलाया, तो 4 घर किसका है, कॉस का, और कॉस और उसका जस्ट गोतिया क्या है, कॉस का गोतिया सेक है, उल्टा। याद रखो, देखो हम बता देते हैं, तुम लोगों को याद रह जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/cosec थीटा। तो अगर साइन को दूल्हा तो ये कन्या हो जाएगा, अब नहीं भूलेगा। ये कॉस तो ये कितना है, सेक, यानी इसको कोरोना पकड़ेगा तो इसको भी पकड़ेगा, भले ना पकड़े टेस्ट तो होगा। और यहाँ पर क्या, 10 cot, ये ना होगा। तो कहने का मतलब अगर ई पॉजिटिव तो ई भी पॉजिटिव, इसका यानी कोरोना पॉजिटिव तो इसका भी पॉजिटिव, चांस यही है, इसका भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इन होता है। लेकिन वो झुटकुरवा कोरोना जो निकालता है ना, एक तो वो पॉजिटिव निकलता है, दूसरे को नहीं निकलता। अगर ओरिजिनल में रहेगा तो संक्रामक रोग है तो श्योर है कि पकड़ेगा उसको। झुटकुरवा जो सर्दी खांसी हो गया उसको बताता है कोरोना, तब पता नहीं रहता है, ये पॉजिटिव ही पता चलता है नेगेटिव है। तो साइन 4π - थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कहाँ ओ कॉस लिख दिए, साइन थीटा होगा। साइन थीटा इसलिए होगा किस दरवाजा से जा रहा है, एक्स, थोड़ा ध्यान देना है किधर से जा रहा है। तो इसी प्रकार पूछते हैं अब साइन
tan पाई प्लस थीटा। तो ये पता चलेगा tan पाई है कहाँ पहले, इसी जगह होगा ना, 0 2 4 6 8 10 इसी पोजीशन पे होगा। हाँ, और उसमें थोड़ा जोड़ दे रहे हैं इधर, हाँ थोड़ा सा कर दे रहे हैं तो रैंक फर्स्ट आ जाएगा क्या। तो फर्स्ट में गया तो फर्स्ट तो सभी का घर है ना पॉजिटिव, और जा किधर से रहा है एक्स अक्ष से, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा है। समझ में? इसको तो नोट भी करोगे, नोट भी करते जाओ अगर करोगे तो पता चलेगा। इस हॉल में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जैसे मॉल के पार पार होगा ना तो भारी लगने लगता है। हाँ? इसको लिखो लिखो लिखो। जैसे tan 4 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, अब बनाओ 4 पाई माइनस थीटा। तो ये सेट हुआ ना, इधर क्या है इवेन वाला सब है, इधर क्या है ऑड वाला सब है। तुम लोगों के दृष्टि से हम देख रहे हैं इधर उधर, क्योंकि हम मेरा तो इधर उल्टा हो जाएगा। और ऊपर में क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 यानी पाई में जोड़ेंगे 4 तो कितना 5, फिर 5 में 4 तो कितना 9, ऐसे चलते जाएगा ना। फिर 9 में 4 13, 13 में 4 17, ऊपर चलते जाएगा। और नीचे क्या था 3 पाई बाई 2, उसमें 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 11 चलते जाएगा। तो ये तो पता चल जा रहा है कहाँ का एंगल है, ये 4 का है। 4 घर किसका है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीन में लोड नहीं हो रहा है। हाँ देखो उधर, फोर पाई तो यहीं पे था ना, 4 पाई यहाँ पे चौथा में आया। चौथा घर किसका है, सेक और कॉस का, तो ये तो नेगेटिव होगा। अब किधर से घुस रहा है एक्स एक्सिस से ना, तो tan है तो tan ही रहेगा, तो tan थीटा। हाँ ऐसे अगर हम बोल दें यही छठ फंक्शन ही है, घुमा फिरा के तो यही लिखना ही है। हाँ मैथ्स इसलिए बहुत ईजी है ना, इसमें लिमिटेशन है, ऐसे है ऐसे है, सिर्फ माइंड में ऑपरेशन सब सेट हो जाना चाहिए। लगभग मुझको 3000 फार्मूला याद होगा, लेकिन सब फार्मूला रिलेट है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तब है उसे। अगर वैसे कहा देगा तो 10 फार्मूला याद करने में माथा खराब हो जाएगा। हाँ जैसे अगर बोले, बोलो सेक 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ेंगे कहाँ चल जाएगा, ये तीसरा में जाएगा। और तीसरा घर किसका है, tan और cot का, तो ये तो नेगेटिव होगा ना। tan और cot रहता तब पॉजिटिव होता, और बाकी बात क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब किधर से इन कर रहा है एक्स अक्ष से, तो ये हिट होगा ही सेक थीटा। हाँ ऐसे अगर हम बोल दें साइन 200 पाई प्लस थीटा, 200 यहीं जाएगा ना, उसमें थोड़ा सा मारेंगे तो क्या ऊपर फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट तो सभी का घर है। हाँ साइन थीटा। हाँ इस तरह इफेक्ट समझ गया, मान के चल रहे हैं कि समझ गया, वैसे समझ भी गया होगा, मानना नहीं है। अब तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, पाइथागोरस थ्योरम देखो, बहुत दिन नहीं पढ़ने के बाद क्या होता है माइंड में, वो जो पहले सब टीवी में चलता था एंटीना, झिरझिराने लगता है, पढ़ेंगे पढ़ें साफ नहीं दिखता है स्क्रीन। तो A B C
इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दो। देखो इसी से जो चीज़ हम बता रहे हैं ना, पहले से तुम लोग जान रहे हो, लेकिन उसका यूज करने के लिए नहीं जानते। अगर तुम लोगों को 1 के 47 दे दे हैं तो क्या करोगे? अगर नहीं जानते हो कभी चलाने के लिए, तो अगर लड़ना भी रहेगा ना, तुम लोग एज ए लाठी यूज करोगे उसको, इधरे से मारोगे। चलाने के लिए जानोगे तब ना। तो उसी प्रकार है, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ लिया है, लेकिन उसको चलाना कैसे है वो भी बढ़िया से। वो ऐसे मार भी दोगे तो बंदूक से वैसे भी मर जाएगा। तो ये देखो, अगर ई एच अगर कितना है, पी अगर थीटा मान लेते बी, जान रहे हो ना, ये तीनों साइड में जो एक रिलेशन है, गप सब कर लेना बाद में, बहुत टाइम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इतना। इसी तो रिलेशन को, यही संबंध को क्या बोला जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस महोदय ने इस थ्योरम को दिया था, तो उसके सम्मान के लिए नाम रख दिया। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं रखता तो हम लोग काहे बोलते हो? तो सम्मान के लिए बोला जाता है। यानी एक समकोण त्रिभुज में तीनों साइड के बीच जो रिलेशन होता है, इन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी खास संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। रिलेशन फंक्शन पढ़ाए थे। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं h का मान 5, 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 होगा। ये सब जान रहे हो ना? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। 9, 16, 25 होगा, है ना? ये जान रहे हो? यही 3 संख्या जो 3, 4, 5 है ना, इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं, ट्रिपलेट। जैसे देखो क्रिकेट खेलते हो ना, विकेट लिया, लगातार 3 विकेट ले लेता है, क्या बोलते हैं? हैट्रिक विकेट बोलते हैं ना। तो उसका एक अलग नामकरण कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे अगर पाइथागोरस थ्योरम को अगर 3 संख्या सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? तो जैसे अब ट्रिपलेट सब कुछ याद रखना है। 3, 4, 5, 2 से गुना कर दो इसको। देखो ना, अभी हम दूसरा ट्रिपलेट निकाल रहे हैं। 4, 8, 10। अब ये सही है गलत? देखो 6 जाके 36, 36 प्लस 64, 10 का स्क्वायर 100, ये ना होगा। फिर इसको अगर 2 से गुना कर दें, 12, 16, 20, ये तो सही है गलत? 144, 256 जोड़ो 400, सही है। फिर इसको 2 से गुना कर दो, कितना होगा? 24, 32, 40। ज़्यादा चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, गुना करते जाना, टेक्निक तो बता दिए ना। चलते जाएगा, बढ़ाते जाओ, 2 से गुना करते जाओ। देखो यही सब चीज़ तो है कि अभी सर अगर वहाँ पे क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता तो, या पढ़ा भी होगा तुम लोग, तो फिर इसको ये करके देखो, तुम लोग ऑब्जर्व नहीं करते पैटर्न क्या बन रहा है कि 2 से गुना करते जाओ, उसको सेटिस्फाई करते ही जाएगा। अब देखो कुछ ऐसे भी है यहाँ पर, जैसे 5, 12, 13 होगा, सेटिस्फाई करेगा? देखो तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दोगे 13 का स्क्वायर होगा। अब इसके बाद इसमें 2 से गुना कर दोगे, 10, 24, 26। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? देखो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, याद है? और 26 का स्क्वायर 676 होता है। अब देखो स्क्वायर करने का भी ट्रिक बता दें क्या?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा रटा है, इसलिए बोले ना कि तुम लोगों के पास AK 47 है लेकिन चलाने ही नहीं जानता है, वीडियो चलाने जानता है कहाँ से गया ही चलाने के लिए? ओ, यानी कहीं ना कहीं जड़ यहीं से जुड़ा है। हाँ, तो अब देखो 26 का स्क्वायर करना है, ये तो फार्मूला जानिए रहे हो ना, सब कोई जानता है। 26 का स्क्वायर निकालना है, इसको B मान लेना और इसको A मान लेना। हाँ, 6 के 36 कैरी कितना 1, हासिल कितना बच गया 3, एक कहाँ से 3 होगा, 6 के 36 हासिल कितना 3, 2AB, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, हासिल कितना बचा था 3, 24 3 है ना हुआ 7, हासिल कितना बच गया 2, 2 दूना 4 और 2 6। ऐसे ही 24 का निकाले, 24 का स्क्वायर 4 चौक 16, 2AB 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और हासिल इसका कितना 1 17 है ना, और 2 दूना 4 1 5। अगर ऐसे निकालना रहे, किसी का 47 का ही स्क्वायर निकालना रहता, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 4 60, 6 हासिल 6 हुआ, 4 चौक 16 और 6 हो गया आंसर। क्या सीखा? तो यहाँ पर देखो, अब जोड़े तो क्या जोड़ रहे थे 100 और 576, तो 676 होगा। इसको 2 से गुना कर सकते हो, ये सब ध्यान दो, कंपटीशन में यही सब सिखाते हैं और उसी में टिक मार लेता है और उसके उपरांत जॉब ले लेता है। और अभी से तुम लोग सीखते जाओ, वही चीज़ है ना। अगर 20 तो कितना हो जाएगा, ये होगा ना इतना। इसके बाद इस सबको याद रखना, ये सबको हाँ माइंड में थोड़ा सेट करना पड़ता है। देखो, अगर 2 रुपया कमाना है ना तो 1 रुपया फंसाना पड़ता है, पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो कुछ याद रखोगे तब नहीं डायरेक्ट आंसर मारोगे। तो 3 4 5 ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें कितना 8 15 तो कितना हो जाएगा 17 होगा। देखो तो 8 8 64 और 225 जोड़ोगे कितना होगा, इतना जोड़ने में लेट। 289 किसका होता है 17 का होगा। 8 15 17 होगा इतना, तो ये कितना हो जाएगा 16 30, 17 दूना 34, फिर अब गुना कर सकते हो 60। बहुत इस तरह गुना कर लोगे ना, इतना सा सफिशियंट है, इतना सा याद रख सकते हो ना। देखो 1 2 3 8 याद रखना, बाद बाकी तो उसी का है ना, 2 से गुना करके। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं वो तो भी सीख लो। जैसे 3.2 है, देखो तो 3.2 है ना, उसी के लिए बता रहे हैं ना। और बेसिक भी बता देते हैं। जैसे देखो 2 नंबर से जो सेट, देखो एक नंबर ट्रिपलेट में सेट नहीं हो रहा है, 3.2 बुक ही नहीं है, क्या देखोगे तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। हाँ, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी एक्स बिलोंगिंग्स टू क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है ना। 2 सेकंड में खाली लिखते जाते हैं बगल में। हाँ, ये कहाँ है थर्ड में,
13/5 5 tan x बराबर कितना -5/12। ई तो कहाँ था, फोर्थ में था, और ई कहाँ है, दूसरा में है ना। अब देख देख के सिर्फ आंसर लिखते जाना है। देखो कैसे, बशर्ते इतना सा याद रहना चाहिए तब। हाँ, अब देखो ई तो ट्रिपलेट में सेट नहीं हो रहा है, ट्रिपलेट में सेट नहीं होगा तो उसके लिए भी बताएंगे। होता है ना कि अगर दे दिए, लक्षण तो दिखाई दे रहा है बुखार का, हाँ, और दे दिए टैबलेट, थोड़ा एंटीबायोटिक नहीं हुआ तो चेक करेंगे कौन तक कौन सा है। तो अब इधर देखो ये ट्रिपलेट में सेट नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को अभी क्या ट्रिपलेट वाला सीखना है ना। ट्रिपलेट को कैसे सॉल्व करते हैं, यही सब नंबर को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं ना। अब देखो 3 और 5, 3 5 ट्रिपलेट के अंतर्गत है ना। साइन का मान कितना दिया हुआ है, 3/5, और पांचों फलन का मान लिखना है। तो पांचों फलन को यहाँ से हम ही करते हैं जो ट्रिपलेट में सेट हो रहा है। तो कॉस चाहिए, तो एक चीज समझ लेना, तो कि पी का मान कितना तुम्हारा दिया हुआ है 3, एच का मान 5, तो बी का मान ट्रिपलेट से तुरंत निकालेंगे 4, होगा इतना, समझना ध्यान से। साइन एक्स बराबर कितना है 3/5, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पी का मान 3, एच का मान 5, तो बी का मान कहाँ से, ट्रिपलेट से। ये एकदम जहन में सेट हो जाना चाहिए, माइंड में। हाँ, अब देखो कॉस बराबर होता क्या है, b/h होता है, तो 4/5 हुआ। अब कहाँ पर है, सेकंड में है ना। सेकंड घर किसका है, साइन और कोसेक का, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, हुआ इतना। इसी प्रकार अगर tan x बोला जाता, हाँ, साइन और कोसेक का घर है ना सेकंड, तो बाकी बात तो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अब tan x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वाला में, हाँ, तो क्या हो जाता है, p/b होता है। तो p का मान कितना 3 और b का मान 4, लेकिन कहाँ पे है, इसी में घर में निकालना है ना, सेकंड में ही निकालना है। इसी का सेकंड में किसका घर है, वो सेकंड साइन और कोसेक का, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी 3/4 विथ माइनस साइन। इसी प्रकार और है, अभी कॉस और tan ही निकाले हैं, हाँ सब वेट ही निकालना है। हाँ, तो कोसेक कितना हो जाएगा, थक गया क्या, यही तो बता के छोड़ देंगे। h/p, तो h का मान 5, 5/3, घर इसका इसी का है, साइन और कोसेक इसी का घर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार फिर यहाँ पर और cos tan, और इसका उल्टा सब लिख दो ना। देखो इसी जगह बगल में लिख देते तो माइनस नहीं होता, ये नेगेटिव रिजल्ट, तो इसको भी नेगेटिव, इसको कोरोना नहीं तो इसको भी कोरोना नहीं होगा। इधर फिर कितना कॉट का जस्ट उल्टा -4/3, कितना नोट कर सकते हो, एक नंबर भी बताएंगे, काय टेंशन ले रहा है। पहले यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो।